अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई टी टेक लर्निंग। आज की वीडियो में हम लोग एमएस वर्ड के अंदर ऐसी पोस्ट बनाना सीखेंगे। अपना नाम आप कैसे लिख लें, आप कोई भी बात या आप कोई भी शायरी कैसे लिख सकते हैं अपने एमएस वर्ड के अंदर। तो बहुत ज़्यादा इजी है। मैं अपना एमएस वर्ड ओपन कर लेता हूँ। आपको क्या करना है, आपकी कोई भी पोस्ट जो आपकी कोई भी जो बात होगी उस हिसाब से आपको बैकग्राउंड चूज़ कर लेना है। सिंपल, आपको गूगल पे जाना है, यहाँ पर आपको जाके सर्च कर लेना है तो आपका वो बैकग्राउंड आ जाएगा। आप कॉपी भी कर सकते हैं और उसके बाद आप सेव भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड पहले से इंपोर्ट करके रख चुका हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका बॉर्डर जो है वो आपको सही करनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये बॉर्डर जो है वो ज़्यादा अच्छी है क्योंकि आप देख सकते हैं इसके अंदर बॉर्डर नहीं बनाई हुई मैंने और इसके अंदर मैंने बनाई हुई है। तो आप खुद ही फर्क उसका महसूस कर लें कि कौन सी ज़्यादा पोस्ट अच्छी लग रही है। तो हम इसकी बॉर्डर चूज़ करेंगे और उसके बाद आपको करना है इसको बिहाइंड टेक्स्ट। अब हमारा ये जो पोस्ट है ये हिल सकती है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर कोई बात लिखनी है। आप खुद भी लिख सकते हैं और आप गूगल से भी उठा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक पोस्ट ली हुई है, अभी रमज़ान शुरू हो चुका है तो उस हिसाब से मैं पोस्ट बना रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक पोस्ट ली हुई है, आपको ये कॉपी कर लेना है और यहाँ पर जाके कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देना है। इंसर्ट पे जाएँ, वर्ड आर्ट लें एक, जैसे मैंने एक वर्ड आर्ट लिया हुआ है। अब मैं आपको टेक बताता हूँ ये लिखने की। आपको गूगल लेंस में जाना है और यहाँ पर इसको जो एक होता है पिक्चर को आप सर्च करना है, तो आप वो पिक्चर सर्च कर लें और यहाँ पर जो इसका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट में जाकर इसको कॉपी कर लें और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें। ये जो इन्होंने वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है इसको हम रिमूव कर देते हैं। इसको हम कर देते हैं सिंपल जमील नूरी में, क्योंकि जमील नूरी होता है उर्दू फॉन्ट। तो याद रखें, अगर आप कोई भी बना रहे हैं पोस्ट तो उर्दू में जो बना रहे हैं तो वो आप जमील नूरी में रहें। अब मैंने ये जमील नूरी में इसको कर लिया। आप इसका जो इसका जो रंग होगा वो मैं आपको बता दूं इसको कैसे रखना है। अगर आपका पोस्ट का जो बैकग्राउंड है अगर वो हल्का है, मतलब लाइट है, तो आपको उसका जो टेक्स्ट होगा वो डार्क रखना पड़ेगा। और अगर आपका उल्टा है इसका तो आपको जो उसका टेक्स्ट होगा वो लाइट रखना पड़ेगा, वरना आपका जो टेक्स्ट होगा वो नज़र ही नहीं आएगा, फिर फ़ायदा नहीं होगा उसका। तो मैं यहाँ पर जमील नूरी सर्च कर लेता हूँ। अब आपको क्या करना है, सिंपल इसको जो इसमें जो हाईलाइट वर्ड है उनको आपको वाइट कर लेना है। आप कोई भी रंग कर लें, मुझे जो वाइट ज़्यादा अच्छा लगेगा तो मैं वाइट कर लेता हूँ। मैं इसको पहले 4 लाइनों में ले आता हूँ। अपने बेहतरीन वक्त को नमाज को मैं नीचे कर लेता हूँ। इसको हम थोड़ा और बड़ा कर लेंगे। तकरीबन मैं इसको 26 पे ले गया हूँ, 28 मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा। इसके बाद जो नमाज, जैसे मेरे पास एक हाईलाइट वर्ड है आप इसको कर लें वाइट। वक्फ एक हाईलाइट वर्ड है, आप इसको कर लें वाइट। उसके बाद काम एक हाईलाइट वर्ड है, इसको कर लें आप वाइट। उसके बाद कबूल एक हाईलाइट वर्ड है। बाकी नमाज एक एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं जो आप चाहें। अब अपनी मर्ज़ी से इस पोस्ट को, मतलब जो वर्ड है हाईलाइट, उनको आप हाईलाइट कर लें। सही है। उसके बाद जो अब करना है वो हमें एक पिक्चर इंपोर्ट करनी है। याद रहे, जो जैसे आपकी पोस्ट होगी उस हिसाब से आपको पिक्चर इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तभी आपकी जो पोस्ट है वो एक प्रोफेशनल लगेगी। सही है। मतलब अगर आप कोई ऐसी पोस्ट बना रहे हैं, जैसे मैंने अभी वाली पोस्ट बना रहा हूँ, तो आप कोई रेस्टोरेंट वाली पोस्ट लगा देंगे या कहीं आप घूमने गए हैं तो आप वो पोस्ट लगा दें, ऐसा आपको नहीं करना। आपको उसी हिसाब से पोस्ट लगानी है। मिसाल के तौर पर मैंने एक पोस्ट, यहाँ पर मैंने एक तस्वीर है अपनी, उसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये वाली मेरे ख्याल से सही है। याद रहे, आपकी कोई भी पिक्चर का आप पोस्ट बना रहे हो तो उसका बैकग्राउंड रिमूव हो। जैसे आपने यहाँ पर देखा, मैंने ये वाली पोस्ट देखें, इसका जो बैकग्राउंड मैंने रिमूव नहीं किया हुआ, तो आप खुद देख लें कैसी प्रोफेशनल लग रही है। ऐसा लग रहा है कोई भी मतलब वर्ड में बनाइए और बहुत ही ख़राब बनाइए। ये देखें, जिसका नीचे का भी है वो मैंने एक बॉक्स में लिखा है, वो भी इतना अच्छा नहीं लग रहा। अब आप ये देखें, ये मैंने बॉक्स हटा दिया, इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, जैसा वॉलपेपर है मैंने वैसा लगाया और इसके अंदर काफ़ी आप चीज़ें नोट कर सकते हैं, वो प्रोफेशनली लग रही हैं। अब मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लिया। इसको आप कर लें इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट और इसका भी बैकग्राउंड जैसे मैंने आपको बताया आउटलाइन में कर लें। सही है। हम इसको क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप करना सबसे अहम बात है, मैंने इसको क्रॉप नहीं किया, यहाँ से भी हम क्रॉप कर लेंगे।
यहाँ से भी कर लेंगे और इसको नीचे से भी कर लेंगे। इतना मेरे ख्याल से काफ़ी है, थोड़ा सा ऊपर से भी कर लेते हैं। अब हम इसको लगाएंगे यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक कॉमा ले लेना है। आप गूगल से भी लिख सकते हैं और यहाँ पर आप वर्ड आर्ट भी लेके इसको लिख सकते हैं। कॉमा ले लेना है हमें, यहाँ पर एक ऊपर लगा लेना है। उसके बाद हमें इसको Ctrl+C भी करके नीचे भी ले आना है। इसको मैंने उल्टा कर लिया और हमारा यहाँ से भी बन गया। सही है। यहाँ पर मैं अपना नाम भी लिख सकता हूँ, मोहम्मद अहमद ख़ान, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और यहाँ पर देख लें, अब देखें ये काफ़ी ज़्यादा वाइट हो गया, तो हम इसको पूरी वाइट कर लेते हैं। अब देखें काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। अब जो इसके अंदर हाईलाइट वर्ड है, हम इसको किसी और रंग का कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इसका मतलब इसकी वो बना लेनी है, पिक्चर बना लेनी है। पिक्चर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद, एक मिनट, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पेंट में जाएं और वहाँ से भी आप कर सकते हैं। मैंने आपको पहले एक पोस्ट बनाई थी कि हम गूगल की वायरल पोस्ट कैसे बना सकते हैं, उसके अंदर मैंने आपको सिखाया था पूरा। अगर आपने वो जाके नहीं देखी तो आप वो भी जाके देख लें। और यहाँ से भी आप कर सकते हैं। मैंने इसका पूरा पिक्चर बना दी 2 मिनट के अंदर। अब हम इसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर सकते हैं। अगर इसके अंदर मुझे कोई भी एडिटिंग की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछेगा। तो मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।